त्रिभुवन सर, जो अभी औचित्य का सवाल, औचित्य की बात जो अनिल सर ने किया, वो भाई अमेरिका परमाणु संपन्न देश, इजराइल परमाणु संपन्न देश, और इजराइल ने तो भाई वो एनपीटी पे उसके दस्तखत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो उसमें कोई उसने सिग्नेचर कर रखा हो। फिर वो कैसे परमाणु, आखिर उसने कैसे बना लिए परमाणु हथियार? तो ये सवाल क्या बड़ा नहीं है? और ऐसे अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो क्या क्या औचित्य बनता था इस अटैक का? आईएईए की रिपोर्ट आ जाती है, रूस कंफर्म करता है कि हमने कई बार इजराइल को ये बताया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। और क्या ये सारी चीजें फिर हम देखते हैं ओवरऑल तो सिर्फ वही संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई दिखती है, जिसका प्रयास अमेरिका लंबे समय से करता आ रहा है ईरान को लेकर के। ट्रंप ने भी वही प्रयास किया है। जहां जब भी हम अमेरिका के बारे में बात सुनते हैं, भले अमेरिका के मीडिया की हो, अमेरिका के कोर्ट की हो, अमेरिका में मानवाधिकारों की हो, तो एक खास बात यह है कि अमेरिका में ये सारे गुण हैं। अमेरिका में मीडिया बड़ा स्वतंत्र है, अमेरिका में मानवाधिकारों की बहुत बात होती है, लेकिन वो अपने देश के भीतर अपने नागरिकों के लिए ये सारे विशिष्ट अधिकार देता है, अमेरिकन लोग देते हैं। और अभी जो ताजा बहस चल रही है, वो बहस साफ तौर पे ये बताती है कि पहले तो ट्रंप ने उद्धतता की, अमेरिका की सेनाओं का पूरा हमला जो है ईरान पर, ये बता करके किया गया कि वो वहां परमाणु हथियार छुपा रखे हैं और वो उस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन अब अमेरिकन जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि वो परमाणु हथियार तो आपने नष्ट नहीं किए। इसके दो अर्थ हैं कि क्या अमेरिकन मीडिया ये चाहता है कि जो हथियार नष्ट नहीं किए गए और अब दोबारा आप पूरे ईरान को नेस्तो नाबूद कर दो। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ये प्रतिध्वनि मौजूद है। और ये पूरा का पूरा अमेरिकन जो समाज है, जो युद्ध प्रिय और हिंसक समाज है, वो ये चाहता है कि ईरान पे उनको मजा नहीं आया और वो जो ट्रंप जो है एक धमकी दे करके एक छोटा एक हमला करके, जो कि बहुत निंदनीय और बहुत खराब हमला है, वो किया। अमेरिका का ये चरित्र कोई पहली बार सामने नहीं आया है। अमेरिका का ये चरित्र 1945 से हमारे सामने है। जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर हमला, कितने लोग मारे, 1,30,000 से ज्यादा लोग उन्होंने मार डाले, विकिरणों से पीढ़ियां नष्ट हो गई और पूरी मानवता का एक संहार किया गया। और आप देखिए अमेरिका का क्या नुकसान हुआ उस युद्ध में। कोई एक आदमी, एक सिंगल आदमी नहीं मरा उनका। कि चलो, युद्ध होता है, युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि दोनों तरफ की सेनाएं सेनाएं लड़ती हैं। युद्ध कोई बुरी बात नहीं है। युद्ध युद्ध होते हैं, युद्ध परिस्थितियां हैं, एक हालात हैं। लेकिन युद्ध का मतलब है सेनाओं का लड़ना, नागरिकों का लड़ना नहीं है, मानव समाज का लड़ना नहीं है। वो सेनाओं की लड़ाई है। वो इतिहास में रही है, इतिहास में आगे भी युद्ध लड़े जाएंगे। और जो बर्बर युग रहे हैं, उन बर्बर युगों में भी कहा गया है कि स्त्रियों पे हमले मत कीजिए, बच्चों पे हमले नहीं होंगे, और बीमार लोग हैं उन पर हमले नहीं होंगे, नागरिकों पर हमले नहीं होंगे। भले कोई दुनिया के युद्ध लड़े गए हों, भले वो महाभारत का युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, भले वो ईरान, इराक और वहां का जो यूनान के जो इतिहास है, यूरोप के जो इतिहास है, उसमें हो। अमेरिका ने 1961 से 73 तक एक लंबी लड़ाई लड़ी और वियतनाम में 17 लाख लोगों को मारा। तब अमेरिका का ये मीडिया कहां था जो वहां मानवाधिकारों के सवाल उठाता है और बताता है। इंसान, वहां उन्होंने एजेंट ऑरेंज नाम का जहर घोला, जो पीढ़ियों तक वहां जंगलों में ही नहीं, इंसानों के खून में घुला रहा। अमेरिका की ये बर्बरता इराक में हमारे सामने हमने सबने देखी। कहा गया कि WMD है, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो कहां मिला, कौन सा वेपन मिला? सेम पोजीशन अब है। तो अमेरिकन समाज एक बीमार समाज और एक हिंसक और युद्ध प्रिय समाज है। और वो कभी नहीं चाहता, वो चाहे अमेरिकन मीडिया हो, चाहे वो अमेरिकन पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अमेरिकन शिक्षाविद हों, चाहे अमेरिकन न्यायविद हों, वो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में जैसे कभी अंग्रेजों का सूरज डूबता नहीं था, उस तरह से अमेरिका का सूरज भी कभी नहीं डूबे।
तो परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियारों के आरोप लोगों पर, दूसरे देशों पर लगाना और खुद वो हथियार बनाना। आप देखिए एक नैतिक कैसी कैसी ये नैतिकता है कि आप खुद परमाणु हथियार बना रहे हैं, आपके पास रासायनिक हथियार हैं, आपके पास जैविक हथियार हैं और आप लोगों को कह रहे हो कि हथियार मत बनाइए। 2003 में अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया था आप जिंदा ही, वो इतना त्रिभुवन सर, अमेरिका अमेरिका जैसे देश जिंदा ही उसी हथियारों की बदौलत है। अगर वो हथियार न हाँ, बनाए तो उनकी अर्थव्यवस्था ही खत्म है। लेकिन आप देखिए, लेकिन उस इराक युद्ध का क्या परिणाम निकला? उसका निकला आईएसआई जैसा एक बहुत भयंकर आतंकवादी संगठन। अब आप ईरान पे ऐसा हमला कर रहे हैं, तो आगे इसका क्या होगा? अफगानिस्तान पर सोवियत रूस ने पहले वहां अतिक्रमण किया, वहां हमला किया, उसके बाद अमेरिका आ गया और 2001 से लेकर के 2021 तक अफगानिस्तान में जो एक इतने लंबे समय तक 2 दशक तक जो अमेरिका ने नग्न नृत्य किया, हिंसक जो चीजें की, वहां से उसको वापस जाना पड़ा और कितने लोग मारे गए वहां। 40,000 से ज्यादा नागरिकों को मारा, 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए वहां पर। और अमेरिका क्या लेकर के लौटा? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कोई बहुत बड़ा मानवीय दृष्टि से कोई फायदा हुआ हो, लेकिन निकलना पड़ा बहुत ही शर्मनाक होकर के, जिस तरह से वह वियतनाम से निकला। और अब आप ईरान को ले लीजिए, तो ईरान पर आप हमला कर रहे हैं। अब जब ईरान ने हमला किया, जवाबी हमला किया और इजराइल के लोग मारे गए, तो इजराइल वाले चाहते हैं, अमेरिका वाले जिस तरह चाहते हैं कि उनका एक आदमी मारा जाए तो बड़ा नुकसान हो गया, सामने वाले के लाखों लोग मारे जाएं, हजारों मारे जाएं, कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं है। अमेरिका ने कब रोका इजराइल को कि वहां फिलिस्तीन के जो हमास के एरिया वाले इलाके हैं, वहां इतने बच्चे मारे गए हैं, करीब 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कौन सी न्यायप्रियता है? ये कौन सी महाशक्ति है? महाशक्तियों का मतलब महानायक होना होता है, और महानायक कभी भी बच्चों का संहार नहीं करते, कभी स्त्रियों का संहार नहीं करते। हमने अभी हाल के दिनों में देखा है कि अमेरिका ने किस तरह से युद्धग्रस्त जो इलाके हैं, उनमें जो लोग वहां हथियार, जहां हथियार नहीं, दवाएं भेज रहे थे, भोजन भेज रहे थे, मरहम और पट्टियां भेज रहे थे, उन उन लोगों को बिल्कुल जब इजराइल ने रोका, अमेरिका ने कोई उसमें दखल नहीं। स्थितियां जो देख रहे हैं वह ये बताता है कि अमेरिका का एक चरित्र जो है वो बहुत खराब चरित्र का देश है, और वो बिल्कुल न्यायप्रियता उसमें कहीं नहीं है। जब ये हालात हमारे सामने हैं, तो भले हम एक बार प्रसन्न हों कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने या वॉशिंगटन पोस्ट ने या किसी और अखबार ने उनका अपने राष्ट्रपति का मजाक उड़ा दिया हो, लेकिन हम ये साफ तौर पर देख पर है कि कहीं वो जो युयुत्सा है, युद्ध पिपासा है, वो अमेरिकन लोगों के बीच के ज़हन में बहुत गहरी धसी हुई है, और वो अपने राष्ट्रपति को इसलिए बता रहे हैं कि तुमने कोई हमला नहीं किया, तुमने कोई उनको ईरान को नेस्तो नाबूद किया, वो तो सब उनके पास परमाणु बम पड़ा हुआ है। और कल जब किसी 4 जगह, 6 जगह, 10 जगह और आप हमले कर देंगे, उनके इतने शहर और लाखों नागरिक नष्ट कर देंगे, तब भी कहेंगे अभी मिला नहीं है, क्योंकि अभी तो वो नेस्तो नाबूद हुआ नहीं है। तो कोई 1 किलोमीटर का एरिया भी सुरक्षित रह गया तो कहा कि वहां है, क्योंकि इराक का अनुभव हमारे सामने है। तो ये जो दुनिया का जो एक नया विश्व व्यवस्था बन रही है, उसमें इनके पास किसी भी तरह का जो जलवायु के परिवर्तन के कारण जो दबाव बढ़ रहे हैं, उन दबावों का कोई इलाज नहीं है। कोई जो बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, जो लोगों के भीतर अवसाद क्रिएट हो रही हैं, जो पृथ्वी को पूरा का पूरा जैसे हवा सब इतना चारों तरफ से जो तहस नहस हो रहा है, उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। और सारे के सारे लालची कॉरपोरेट जगत के जो पिट्ठू हैं, वो राजनीति में शासन सत्ता को उन्होंने कब्जा रखा है। तो अब वो उन लोगों के लिए कोई लोगों की कोई अहमियत नहीं है, बच्चों की कोई अहमियत नहीं है, स्त्रियों की कोई अहमियत नहीं है, मानव जीवन की कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत परिदृश्य पूरा विकराल है।